इतना पियो कि अपने आप उल्टी आ जाए। 3 गिलास 4 गिलास धीरे धीरे पियो, और अगर नहीं उल्टी आती तो जरा सा मुंह में उंगली डालो, सब पित्त निकल के बाहर हो जाएगा, आपके अतड़ियों की पूरी सफाई हो जाएगी एकदम अच्छी तरीके से। उसको कभी रोग नहीं होगा जो पेट में दर्द है, कि पेट खराब है, कि दुनिया भर की बीमारी है, ये सब पेट की वजह से ही तो है। पेट में खाना सड़ रहा है, पास नहीं हो रहा है। हफ्ते में 1 दिन कुलंजन क्रिया करने से आदमी निरोगी रहता है। तो क्या मोक्ष हो जाएगा? साफ लिखा है कि निरोगी हो जाएगा। अब कुलंजन क्रिया करके कोई मोक्ष जाने की सोच रहा है तो भाई मामला गड़बड़। इससे आप निरोगी हो जाएंगे। अगर ये कोई नियम धारण कर ले तो उसके शरीर के कम से कम 150 रोग, 150 बीमारी अपने आप खत्म हो जाएंगे। गैस नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं बनेगी। जिसको गैस नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं बनेगी, वो जीवन में बार उसके बाल भी नहीं झड़ेंगे, वो स्वस्थ रहेगा, उसकी आंख की रोशनी बनी रहेगी। 50 साइड इफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हफ्ते में 1 दिन कुलंजन क्रिया कर ले तो, लेकिन बिना ज्ञान के मत करना। और करना तो जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे ही करना। सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद, फ्रेश होके आओ, उसके बाद वज्रासन पे बैठो और गुनगुना पानी, ये नहीं खौलता पानी पी लो, खाली पानी का आब मिट जाए बस। लोग पानी पीने के नाम पे बड़ा उल्टा सीधा काम करते हैं। हम तो गर्म पानी, सुन लिया किसी से कि गर्म पानी पीना चाहिए, तो पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए पता ही नहीं है, तो खौलता पानी ले आएंगे, या तो वही पी लेंगे फूंक फूंक के, या फिर उसमें ठंडा पानी मिला देंगे। दोनों गलत बात। पानी गर्म करके ठंडा पानी नहीं मिलाना चाहिए। वो शीत गर्म उसका खत्म नहीं होता है। एक पानी को आप 15 मिनट तक गर्म किए हो, सोचो, बुद्धि लगाओ, एक पानी को आप 15 मिनट तक गर्म किए हो और एक पानी ठंडा मिला के 5 मिनट में सोचते, उतना ही गर्म हो जाएगा ये जो आपने ताजा मिला है? नहीं। और वो नुकसान करता है। उस पानी को फिर वैसे ही ठंडा होने, तो जैसे बता रहा हूं ना, गुनगुना पानी, हल्का गर्म, केवल ठंडक मिट जाए उसकी, और उसमें सेंधा नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल दो और उसको पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, खूब पियो। जरा उंगली डाल के सब बाहर निकाल दो। अरे आप देखेंगे आपका शरीर एकदम फूल, पहले दिन, पहले समय में आपका शरीर फूल जैसा एकदम हल्का हो जाएगा। महाराज कहते हैं कि कोई भी क्रिया सीखो, गुनो, श्रवण, मनन और आचरण। सुनो, मनन करो और उसका वैसा ही व्यवहार करो, तब जाके काम बनेगा। महाराज कहते हैं उस आनंद पद में जाने के लिए पहले आपको सोचना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। महाराज कहते हैं तू तो निर्गुण पद सुमिल रे, तू तो पार ब्रह्म सुमिल रे, ज्ञानी मन नर रे ज्ञानी भगत मोगत की गैल सभाओ, भगत मोगत की गैल सभाओ, नाम अमीरस इमरत खाओ, नाम रस इमरत खाओ, सांस उश्वास की डोर लगाओ, सांस उश्वास की डोर लगाओ, रे मन भजन पूर कर ले, मन भजन पूर कर ले, ज्ञानी मन नर रे ज्ञानी। तू तो निर्गुण पद
मन नर रे रे आसन मार जुगत से बैठो आसन मार जुगत बैठो या घट माय पवन संग पे सो या घट माय पवन संग पे सो जब तन खोज शब्द मुख कह सो जब तन खोज शब्द मुख कह रे मन आत्म सोजर छिल रे मन आत्म सोजर छिल रे ज्ञानी रे ज्ञानी मन नर रे ज्ञानी लीव बंध शिवरण ये निसकी जय लीव शिवरण ये निसकी जय नाभि माय सूरत मन दीजे नाभि माय सूरत मन दीजे रसना जोर उतावल कीजे रसना जोर उतावल कीजे रे मन बिरहन सुनीत खेल रे मन बिरहन नीत खेल रे ज्ञानी मन नर रे बंक नाल होए ऊंचा जाओ बंक नाल होए ऊंचा जाओ त्रिगुटी मथ अनाद बहाओ त्रिगुटी मथ अनाद बहाओ सुख मण गंगनी सो दिन नहाओ सुख मण गंगनी सो दिन नहाओ रे मन दसवें द्वार पे पिल रे मन दसवें द्वार पे पिल रे ज्ञानी मन नर रे रे कहें सुख राम सुनो संत आई आज की कथा का सार भी यही था कि जब मिल रहा है तो लेने में कंजूसी मत करो। पहले झोली तो अपना फैला, देने वाला है भर जाएगा। झोली फैलाने में कंजूसी मत करो, नहीं तो एक दिन ऐसा आने वाला है। मैं शिकवाबाद में जाता था तो कहता था मैं खूब लाभ ले, खूब लावा ले, खाजो पीजो खर्चीजो, मुख रामर टीजो आन तजीजो, सुमिरन सौदा कर लीजो जी, सुमिरन सौदा कर लीजो। खाजो पीजो खर्चीजो, ये लक्ष्मी मिली है ना, खूब बढ़िया बढ़िया खाओ और खूब बढ़िया बढ़िया दान दो। खाजो पीजो और खर्चीजो, मुख राम तीजो आन तजीजो, सुमिरन सौदा। अरे कुआं खाली रहेगा ना तभी पानी आएगा, ताजा ताजा।
तो जब धन आता है, सत्संग मिलता है, तो उसका खूब लाभ उठाओ, खूब लाभ उठाओ, क्योंकि कब नहीं मिलेगा इसका पता नहीं। ज्ञानेश्वरी बाई जी अपने पूरे परिवार को बुला के बार बार एक बात कहती थी, सुन लो, सीख लो, कुछ जान लो, मेरे जाने के बाद संत मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो घर में कहते हैं ना, घर का जोगी जोगना आन गांव को सिद्ध। घर में साधु होता है ना, यार 15 दिन में आ गए, 20 दिन में आ गए, मिल गए, अरे बड़े भाग्यशाली हो जो मिल रहे हो। वो भी दिन सोचो, विचार करो। जब ज्ञानसी भाई जी तब भी यही होता था, महाराज जी आ गए, महाराज जी आज वो काम है, आज कब ये करके आएंगे। अब आज वो कह रहे हैं सत्संग कर लो, आके सुन लो। लेकिन जो उस समय अपना लाभ कमा लिया, जिसने वो लावा ले लिया तो ले लिया, और जो रह गया वो रह गया। इसलिए लावा लेने में कमी मत करो, लावा लीजिए, लावा आनंद लो। ये नर्तन बार बार मिलने वाला नहीं है, दुखों में गंवाओ मत, चिंता करो मत। मन रे कर्मन की गति न्यारी, जो थारो जीव होई तो ही मिली है, काहे करत बिचारी। मन रे कर्मन की गति न्यारी, मन रे कर्मन की गति। राम की माता कौशल्या इतना प्रेम नहीं करती थी जितना कैकेयी राम जी को करती थी। भरत मात हित राम करे जस, और का करी है महतारी। सोई मात बैरी बन बैठी, राम दियो बनदारी। मन रे कर्मन की गति न्यारी, मन रे कर्मन की। और सूरदास जी क्या कहते हैं कि सब दिन होत एक समान, सब दिन होत एक समान। प्रगटत है कोई पुरवली करनी, तज मन सोच अज्ञान। सब दिन होत एक समान। प्रगटत है कोई पुरवली करनी, पिछले करनी के प्रभाव से मिलते हैं और पिछले करनी के प्रभाव से पैकअप कर लेते हैं। पैकअप समझते हैं ना, संबंध तोड़ लेना, पैकअप। आजकल की मॉडर्न भाषा, आजकल के लड़के और लड़कियां की भाषा, तलाक नहीं, पैकअप, मॉडर्न भाषा। तो ये कैसे होता है? मिलते कब है कोई पुरवली करनी और पैकअप कब करते हैं कोई पुरवली करनी। तो तज मन सोच अज्ञान, सब दिन होत एक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर, संपत मेरु समान। सुमेर पर्वत जितना ऊंचा है, पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ा मंज सुमेर। महाराज कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि इतना ऊंचा पहाड़ सुमेर का, उतना ही धन दौलत हरिश्चंद्र के पास था। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर, संपत मेरु। एक दिन दास सुपचन घर, अंबर धरे मसान। सब दिन होत एक समान, सब दिन होत एक समान। सब दिन होत एक दिन राम सहित जानकी, विचरत पुष्प विमान। एक दिन राम सहित जानकी, विचरत पुष्प विमान। एक दिन पंचवटी में अकेले, रुदन करे अभिराम। सब दिन होत एक समान। प्रगटत है कोई पुरवली करनी, तज मन सोच अज्ञान। सब दिन होत एक समान। एक दिन बनड़ो बनो बराती। जितने बूढ़े लोग बैठे हैं वो घोड़ी वाला सीन याद कर लो।
एक दिन बनड़ो बनो बराती और 34 मंगल गान। एक दिन बनड़ो बनो बराती 34 मंगल गान। एक दिन ऐसा भी हुआ होगा ना कि मेरी माँ दुल्हन बन के आई होगी घर में। जब दुल्हन बन के उतरी होगी, लोगों ने कितना प्यार से उनको उतारा होगा। और महीना भर पहले कौन सी गति हुई। एक दिन पड़ो काल बस मरनो कर लंबे पगतान। सब दिन होत नहीं एक समान। सब दिन होत नहीं एक समान। प्रगटत है कोई पुरवनी करनी तज मन सोच अज्ञान। सब दिन होत नहीं एक समान। अज्ञानता को मिटा दो, दुख को हटा दो। हम पहले ऐसे रहते थे, हम पहले ऐसे रहते थे। तो राजा हरिश्चंद्र भी ऐसे रहते थे। वो डोम के घर पे दरवानी 24 घंटा नींद नहीं लेने देता, दास बना लिया। भगवान राम कहते हैं हम तुम्हें एक पल के लिए नहीं छोड़ेंगे। और जब हरण हो गया तो देखो 2 महीना दूर रही, 2 महीना की 14 महीने, 14 महीना दूर रही भगवान से। और जब वहां से लौटी तो कुछ दिन फिर साथ में नहीं होते, परमानेंटली हो गया मारना। तो जंगल में चली गई, निकालना पड़ा राम जी को अपने हाथों से। क्या राम जी को प्रेम नहीं था क्या? लेकिन करें क्या? वही कहते हैं मजाल का है जीव का जो राम नाम लेवे, पाप की लागे खा पड़ी तो मुंडा फेर देवे। जब परिस्थितियां आती है ना बीच में, तो अच्छे अच्छे प्यार वाले भी बह जाते हैं। क्यों? उनको वही होना था। तो सब दिन होत नहीं एक समान। प्रगटत है कोई पुरवनी करनी तज माया तज मन सोच अज्ञान। सब दिन होत नहीं एक समान। शिव स्वरूप मैं 5 मिनट के बाद बात करता हूँ। हेलो हेलो, महाराज कहते हैं कि संसार में आगे किसी बात की चिंता मत करो। जो कुछ होना है वो आपके बस में नहीं है, जो कुछ मिलना है वो भी आपके बस में नहीं है। आतन पवन संग पे सो आघट। पवन संग पे सो जब तन खोज शब्द मुख कैसो। जब तन खोज शब्द मुख रे मन आगम सोजर छिल। रे मन आगम सोजर छिल। रे ज्ञानी मन नर। रे ज्ञानी मन नर। आसन मार जुगत सो। भजन करना है तो आसन पहले सिद्ध करना सीखो। लोग 10 मिनट 5 मिनट बैठे, कमर में दर्द होता, यहाँ दर्द होने लगा, क्या भजन करोगे? आसन सिद्ध करो। आसन सिद्ध करने का मतलब मत करो भजन, लेकिन 3 घंटा बैठना तो सीखो। 3 घंटा बैठने का आसन सिद्ध कर लो पहले। आसन ही सिद्ध नहीं होता, 3 घंटा भजन कैसे करोगे? 3 घंटा बैठना भी खिलवाड़ नहीं है। उसके लिए पहले प्रैक्टिस करो। नहीं, प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करना है? पहले थोड़ा सा वजन हल्का करो। अब मैं क्या बताऊं? लेकिन राम जी की कृपा है कि मैं चाहे कितना भी वजनी आपको दिखता हूं। एक आदमी बोला हमको, ये मोटा टकला। तो कहा करे लोग हमको सुना देते हैं, मैं सुन लेता हूं। तो अब मोटा तो हुई, टकला मेरी माँ ने बना दिया। तो मैं क्या
लेकिन इतना जरूर है, राम जी की इतनी कृपा है कि मैं 3 घंटा बैठ लेता हूं वहां से। 3 घंटा तो छोड़ो, मैं 6 घंटा बिठा दो, मैं 6 घंटा बिठा दूं। ये कैसे होता है? जब आप भजन करने का अभ्यास करें। एक आदमी बोला कि मैं पक्का संत हूं, भजनानंदी हूं, टीटी से कह रहा था, जिससे उसको छोड़ दे, टीटी पैसा नहीं ले। तो उन्होंने कहा पहले अपना एक घुट्टा दिखा। घुट्टा समझो, ये नीचे का घुट्टा। अगर भजनानंदी होगा, भजन कर रहा होगा, तो उसका घुट्टा मोटा सॉलिड होगा। जो मुसलमानों में जो नमाजी होते हैं ना, नमाज ज्यादा पढ़ते हैं, उनको यहाँ काला हो जाता है, तो दूर से दिखता है, यहाँ काला पड़ा होगा। वो समझ लो 5 टाइम नमाज पढ़ता जरूर है, क्यों? बार बार सर पटकता है ना, तो सर पटकते पटकते यहाँ काला निशान पड़ जाता है। ऐसे जब 3-3 घंटा बैठता होगा तो उसके घुट्टे जो है ना, और उसमें गांठ पड़ जाएगी। टीटी बोला पहले तो घुट्टा दिखा। तो वास्तव में भजनानंदी है कि खाली ढपोरिया है? तो देखा तो उसने नहीं, तू भजनानंदी है भाई, चल ठीक है, कोई बात नहीं। ढपोरिया होता तो पैसा लेते। तो भाई कहते हैं कि आसन मार जुगत तुम बैठो। जुगती से बैठो, मतलब जुगती से बैठने का मतलब, अगर बाथरूम आ रही है तो पहले बाथरूम हो या मुंह हाथ धोए लो, नहीं, अपना फ्रेश व्रेश होगे तब आराम से बैठो, जुगती से बैठो, और 1 गिलास पानी बगल में रख लो। ये सब जुगाड़ू सौदा कि मान लो प्यास लग गई तो भागोगे क्या पानी मांगने? अगर उठ गए आसन छोड़ के तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 1 गिलास पानी रख लो बगल में, पतिव्रता स्त्री की तरह सब जुगाड़ पहले से तैयार रखो, हैं? अब कोई तकिया उकिया लगा लो, ठीक। आज हमको दिया ही नहीं, भूल गए क्या? अच्छा, हमारे बच्चे बड़े तेज हैं, इन सब बातों बहुत ध्यान रखते, आज भूल गए लगता है। वो आसन कोई कह दिए महाराज जुगाड़ू हो तुम, कि हाँ ये तो आसन, ये जो आसन लगाया ना, इसी को ऐसे थोड़ा सा मोड़ लो, बना लो जुगाड़। अरे हमने कहा इशारा काफी है। अब देखो कितना आराम मिलता है। आसन मार जुगत सु बैठो, और या घट माई पवन संग पैठो। सांसों के ऊपर मन लगाओ। ये भजन का भेद पता है हमारा। सांसों के ऊपर मन लगाओ, अब मन भागेगा। भागने दो, भागने दो, मन की चिंता मत करो, तन की चिंता करो। मैं बार बार कहता हूं, पहले तन लगाओ, मन तो लग ही जाएगा। तन ही नहीं लगाते हैं, 5 मिनट बैठेंगे उठ के चल देंगे, तो भजन कहां से? मन तो बाद में लगेगा ना, पहले तन लगेगा कि पहले मन लगेगा? तब तो पहले तन लगाना है, तन तो लगा देने के महाराज मन नहीं लगता है, कहा करें महाराज, भजन नहीं होता। क्यों? मन नहीं लगता। तन लगाते हो, कहा लगाए महाराज, लगता ही नहीं। अरे मन नहीं लगता है, तन तो लगा सकते हो ना। इसके लिए महाराज समझाते हैं कि लिव बंद शिवरण ये नीस की जय, लिव शिवरण ये नीस की जय, और नाभि माय सूरत मन दीजे, नाभि सूरत मन, और रसना जोर उतावल, रसना जोर उतावल, रे मन बिरहन सुनीत खेल, रे मन बिरहन नीत खेल, रे ज्ञानी मन नर रे। बोलो राम। लिवबंद सिमरण ये निस कीजे, तब लिवबंद भजन होगा। ऐसे नहीं होता। जब हम आसन अच्छा तरीके से बनाएंगे, मन को बार बार खींच के सांसों में लगाएंगे, तो धीरे 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 वो जड़ पकड़ जाएगा। तो रसना जोर उतावल कीजिए। अब रसना को भी चलाने का, रसना को भी चलाने का, इसके भी स्पीड का एक ध्यान रखना पड़ता है। घोड़ा की तरह चलो, शेर की तरह नहीं।
घोड़ा और शेर की चाल समझते हैं? हैं? हाँ, शेर अंधाधुंध भागता है। शेर है अंधाधुंध भागता है। शेर में खासियत होती है, अगर शेर अपने शिकार के पीछे भागा और 1 किलोमीटर के अंदर शिकार को पकड़ लिया तो मार डालेगा। अगर 1 किलोमीटर तक वो शिकार को नहीं पकड़ पाया तो अब उसको शिकार होगा ही नहीं। उसके इंद्रियों में इतनी ताकत नहीं है कि वो शेर फाड़ सके उसे, वो सुस्त हो जाता है, ढीला पड़ जाता है। लेकिन शुरू में वो इतनी वेग से भागता है, इतनी वेग से भागता है कि उतने में ही वो शिकार को पकड़ लेगा। अब शिकार उतना ही हिम्मती हो, भाग ले, शेर को छका दे तो ठीक है। तो महाराज कहते हैं कि रसना जोर उतावल कीजे। रसना है ना जीभ और होंठ, इसको बराबर चलाए से एकदम आराम से। ऐसे एक स्पीड से टप 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 टप, जैसे घोड़ा चलता है। टांगे का घोड़ा आप कटरा से चालू करो से लगा के, और वो कटरा से जब चलेगा तो तिलहर तक पहुंच जाएगा, शाहजहांपुर तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसके स्पीड में कमी नहीं आएगी। एक नहीं, होंठ पूरा चलना चाहिए, ऊपर का होंठ नहीं चलना चाहिए, नीचे का होंठ चलना चाहिए। ये नीचे वाला होंठ ऊपर को टक्कर मारना चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग भजन कैसे करते हैं? ये शेर वाला चाल है। ये कितना देर चलेगा? वही 1 किलोमीटर के बाद, 1 किलोमीटर के बाद क्या होगा? थक के राम महाराज गए। 3 घंटा बैठने के लिए बैठे थे, तो फिर भैया ये सब जुगाड़ नहीं चलेगा। कुछ लोगों के दिमाग में एक भ्रम है, वो भ्रम आज निकाल लो। लोग क्या सोचते हैं कि जितना ज्यादा राम राम कहेंगे उतना ही ज्यादा हमारा फायदा है, तो वो राम राम को बढ़ा देते हैं। कोई सिखा देता है कि 40 बार राम राम कहो, कोई 35 बार राम। ये जो सिखाते हैं ये गड़बड़। हमको राम राम नहीं बढ़ाना है, हमको सांस को बराबर करना है, उसको बराबर करना है। स्पर्शा न कृत्वा चक्षुष से वांतरे भ्रुवो प्राणापान समौ कृत्वा। गीता में अध्याय 5 के श्लोक 27 और 28 में भगवान कृष्ण ने भजन करने का भेद पूरी तरीके से बता दिया। प्राणापान समौ कृत्वा, सम माने बराबर, सम माने बराबर। शमशान, शमशान मतलब जहां जाने के बाद सबका इज्जत बराबर हो। राजा जाएगा तो भी जला दिया जाएगा, और प्रजा जाएगा वो भी जला दिया जाएगा, इसीलिए उसको शमशान कहते हैं। शमशान, शान माने इज्जत। जहां जाने के बाद सबकी इज्जत एक जैसी हो जाए, एक दिन मटिया में सब ही के श्रृंगार। शमशान, जब तक सांस है ना तभी तक ये महाराज है, ये राजा है, ये चपरासी है, ये इनका नाम ये है। लेकिन जिस दिन सांस निकल गया सम हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। तो समौ कृत्वा, सांस को बराबर करना है। अब बराबर कैसे करोगे ये आप जानो। कोई कहता है हमारा 20 नाम ऊपर 20 नाम नीचे ले लें तो चलेगा, हम लेके देख लो। हम थोड़ी मना करें, लेके देखो चलेगा क्या? 15 मिनट भजन नहीं कर पाओगे, बंद हो जाएगा। संतों ने जो जुगाड़ बताया उसमें अपना मनमुखी मत जोड़ो। आजकल यही हो रहा है, लोग मनमुखी हो जाते हैं। जो मन में समझ में आ गया अपनी समझ दूसरों को थोप दिया गया। भाई रसना जोर
उतावल कीजे। रखना जोर। अब इसका उल्टा अर्थ समझ लेते हैं। भाई कहते हैं ना कि राम 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 बारी बारी आया हो हंसा, जय बारी बारी संत बड़ा जी महाराज, संत बारी बारी आया जय बारी बारी जय जय नर जुग राम पुकारे, से मेरा सिर ताज, सिर ताज बड़ा बड़ा संत समाधि, बड़ा संत समाधि, ताकू है मेरी लाज, ताकू है मेरी लाज, बारी आया हंसा काज, बारी तन मन धन सब अर्पण कीजे, भजन कीजे बाज राम, भजन की सतगुरु बेच मैं सतगुरु मैं बिक परथन आऊं बाज, परथन बारी बारी आया हंसा काज, बारी संत हमारे मात पिता हैं, कहें ज्ञान सब गाज राम, सब कै सुख दे चरणारो चेरो, कै सतगुरु जी तारे माने, गुरु जी ने तारे माने, आज बारी आया हो हंसा काज, बारी बोल रहा। गुरु महाराज का प्रेम हमें आनंद पद में पहुंचाता है। गुरु महाराज से निष्कपट प्रेम हमें आनंद पद में पहुंचा देता है। गुरु महाराज जैसे भी हैं, जो भी हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें केवल गुरु के प्रेम से मतलब है, गुरु तत्व से मतलब है।
जो गुरु के अंदर सौदागरी करने लगता है, क्या फायदा गुरु बनाने से, क्या ये सौदागरी करने लगा, वो जिंदगी में कभी पार नहीं होगा। भोला बनना पड़ेगा, निर्बल बनना पड़ेगा। जो कपट रख लिया, केस बराबर आंतरो जे सिखरा के कोई, तो भी कृपा ना बने ऐसी कुदरत होए। कुदरत का नियम है, टाइम पास कर लो चलेगा, लेकिन भाई कहते हैं तन मन धन सब अर्पण कीजिए, भजन कीजिए वाज। वाज मतलब आवाज। मुख रसना मत छाड़ियो, 10वें द्वार लग कोय, होंठ कंठ सुख राम कहें, गढ़ चढ़िया बंद। अपने से मुंह बंद मत करो, जानबूझ के चेतन अवस्था में भजन को मत छोड़ो। होता क्या है कि जब हमारा भजन त्रिकुटी पे पहुंचता है, बड़े बड़े भाग्यशाली होते हैं जो त्रिकुटी पहुंच जाते हैं, कहते हैं त्रिकुटी चढ़िया संत को न्योत जिमावे कोय, वाह सरवर्ती लोक में जिम्या पुण्य न होए। जिम्या पुण्य न होए बाद को मानो भाई, पांडव के दरबार जग में कीमत आई। अनंत धर्म सुख राम कहे या सरवर नहीं कोय, और त्रिकुटी चढ़िया संत को न्योत जिमावे। एक संत को अगर आपने जिमा दिया जो त्रिकुटी पार है महाराज, तो उसका तो बरोबरी कोई तीनों लोगों के देवी देवता को भोजन कराओ वो भी नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो पता नहीं कितने त्रिकुटी पहुंचे हुए हैं, एक एक भी भोजन कर लेंगे अपना तो कल्याण हो जाएगा। इसी लालच में हम भी भंडारा वंडारा करते रहते हैं कि आगे त्रिकुटी वाला कोई एक भोजन जीव ले भाई, कुछ तो फायदा दे। त्रिकुटी चढ़िया संत को इतना फायदा है, त्रिकुटी चढ़े हुए संत की महिमा बताई महाराज जी, तो त्रिकुटी का यूं ही चढ़ जाएगा क्या? एक गाना गा रही थी महिला, माइक पे सुन रहा था, मैं ट्रेन में जा रहा था कि कैसे सतगुरु की अटारी चढ़ जाऊं, नसैनी बिना भावे की। तब तक गाड़ी भाग गई। अब मेरे मन में बस चला कि चैन खींच कर रोकूं, इसके आगे ये क्या बोल रही है बेचारी, सीधे सीधे कह रही है। अर्थ देखो कितना गहरा है। मैं कहीं भी चलता हूँ, ये कान है ना, मेरे 4 आंखें हैं, आप मानो चाहे मानो, जिनको पता है वो जानते भी है। मैं आगे भी देखता हूँ, पीछे भी देखता हूँ, और नहीं तो कुछ पीछे गड़बड़ करके देख लो, नहीं बता तो बता। कैसे सतगुरु की अटारी चढ़ जाऊं, त्रिकुटी कैसे पहुंच जाऊं। नसैनी, नसैनी जानते क्या? नहीं, नसैनी सीढ़ी, नसैनी बिना भावे की। भाव नहीं है तो कैसे चढ़ जाओ। गुरु में वो भाव, वो प्रेम, वो गाढ़ापन अगर है तो भाव है ना, भाव रूपी सीढ़ी चाहिए। जिसके अंदर भाव रूपी सीढ़ी नहीं है उसकी कहां त्रिकुटी चढ़े भाई। नहीं तो गंगा नहा ली जाके। एक बार कुंभ मेला में सुना कि वो कल सवेरे 5 करोड़ लोग स्नान करेंगे मौनी अमावस्या पे। एक आदमी 2 बजे ही उठ के आया, हर इधर भाग के धड़ाम धुड़ुम करके और गंगा में डुबकी लगाई और पट अपने कैंप में आके बोला, देखा मैं 2 बजे ही नहाया आज, कितना आनंद आया। घाट पे एक भी आदमी नहीं। 5 करोड़ जब होंगे तब होंगे, देखी जाएगी। मैं तो यूं ही नहा के आया। लेकिन एक बात बताऊं, योगी जी खाम खाई डंडा मार रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने गंगा साफ कर दी। गंगा, इतनी बदबू है गंगा में, इतनी बदबू, इतनी गंदगी है। ये भैया तू कहाँ नहा के आया रे? नहाना क्या आया? नीचे उतरे दाहिने तरफ गंगा ही तो बह रही है। अरे क्या तो गंदगी का नाला था, वहां कहाँ नहाया? जल्दबाजी में नहाया है भाई। तो महाराज समझाते हैं कि भाव से, धीरज से, पहले तो धीरज रखो, उतावलापन नहीं रखो, धीरज रखो। आपके गुरु के प्रति आपके दिल में जितना समर्पण, जितना त्याग, जितना प्रेम है, अगर वो गुरु भी चाहे कि हम आपको आनंद पद में जाने से रोक लेंगे, गुरु भी नहीं कर सकता महाराज। गुरु के हाथ में भी इतनी ताकत नहीं है। अगर शिष्य चाहे हम आनंद पद में जाना है तो गुरु नहीं रोक सकता। और गुरु खूब चाहे कि चढ़ा के फेंक दूंगा, चढ़ा के फेंक दूंगा, लेकिन भैया अरे भैया नसैनी बिना भावे, नसैनी है ही नहीं, इसलिए अपनी नसैनी बनाओ। तो वो नसैनी मिलती है सत्संग से, ना कथा सुनने से, ना ज्ञान सुनने से, कुछ सुनने से नहीं, बस सतगुरु से प्रेम करने से।
तो महाराज से प्रेम करते रहो। आज युक्तिराम जी महाराज जी का मोक्ष दिवस, ये कार्यक्रम काशी में करता था मैं, और हर साल ये इस कार्यक्रम का सारा खर्चा हमारे अभिनव गंगवार जी उठाते थे। और कहना नहीं चाहिए, पुण्य बढ़ता है, लेकिन जो आदमी करता है उसको थोड़ा सा हमको आशीर्वाद भी देना पड़ता है। तो इस बार यहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ, और ये कार्यक्रम भी इन्हीं के द्वारा हो रहा है। मेरा ये कितना बड़ा भाग्य है। कहते हैं ना कि चेला बढ़िया मिल जाए तो समझ लो बहुत बड़ी बात हो गई। मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि मैं 8 भंडारा करता हूँ, बड़े डंके के चोट पे कहता हूँ, मेरा लगता ढेला भरे। देखो भाई देखा, क्यों कहते हैं ना कि पूत भय सयाना तो दुख दरिद्र पराना। हमारी तो कहावत कहते हैं, पूत भय सयाना तो दुख दरिद्र पराना। ऐसे 2-4 लड़के और हमारे पास पैदा हो जाएं, हम तो भंडारा तो रोज ही करें, अभी कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या है, कागज बनाना, लिस्ट पकड़ाना है, ले आ। तो हमारे पीछे महिमा होती है तो हमारा सर झुक जाता है। लोग कहते हैं महाराज भंडारा कर रहे हैं, महाराज नहीं। गुरु नानक देव जी कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सही बात तो यह है कि आपके संग हम भी आनंद लेते हैं। अगर ये सब कार्यक्रम नहीं हो तो हम भी बनारस में बैठ गए, बस कि सब्जी ले आ रहे, ये ले आ वो ले, यही करते रहते ना, गृहस्थी बन जाते। आप सबका सहयोग मिलता है, प्रेम मिलता है, तब ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं। और जब कार्यक्रम होगा तो उसमें आनंद, जैसे अयोध्या का कार्यक्रम हुआ ना, कितना आनंद आया, लोगों ने आनंद लिया। तो मैंने क्या किया, 2-4 पैसा का जुगाड़ हमारा ही बना। जब सही बात बताना चाहिए ना, ओपन कर दो, पाप दोष से उत्तीर्ण हो जाओ। तो जो ये कार्यक्रम होते हैं ये सब आपके सहयोग से आपके लिए होते हैं। इसमें आप आते हैं, अच्छा लगता है, सहयोग करते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन एक बात की जो कमी देखता हूं वो आपको बोल देता हूं कि हमारे यहाँ सेवा भाव की कमी है। हमको सेवा करने की आदत पता नहीं कि हमारे गुरुओं ने नहीं सिखाया, हमको नहीं सिखाया। हमको सेवा नहीं करने आता, हम सेवा लेने आते हैं, तो ये काम गलत है। हमको सेवा करना है। कुछ नहीं आता तो हम झाड़ू तो लगा सकते हैं, कुछ नहीं आता तो हम आरती की थाल तो लगा सकते हैं, कुछ नहीं आता तो हम सहयोग क्या कर सकते हैं, शांति बना के रह सकते हैं। ये सबसे बड़ा सहयोग है। कुछ नहीं होता, हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो चुप बैठ। बड़ा अच्छा लगता है, मैं इधर उधर से निकलूं और देखूं वाणी जी के सामने लोग बैठ के भजन कर रहे हैं तो आनंद आ जाता है। मैं करूं या नहीं करूं, दूसरों को देख के मुझे आनंद आता है। धन्य है, सफल हो गई कमाई। तो जब कोई कुछ करता है और हम जब कहीं जाते हैं तो हमको एक कबूतर की तरह, आज हमको गुरुदेव गुप्ता जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, कबूतर कहाँ रहते हैं, जहाँ शांति होती है, जहाँ पे सत्य है, शांति है, वही कबूतर रहते हैं। तो हमके अच्छा, ये बात बड़ी अच्छी बताई आपने, हम भी ध्यान रखेंगे, आगे से खोजेंगे। लेकिन सत्य है कि जितने राम द्वारा होते हैं वहाँ कबूतर जरूर होते हैं, कबूतर का वास होता है। इसका मतलब ये लोग सात्विक हैं, कुछ न कुछ तो अच्छाई होगी। तो आज रात को जागरण है, आप सबको जिनको सुविधा है रुकने की वो जरूर रुकें। आपके लिए ही जागरण करने जा रहा हूं। और युक्तिराम जी महाराज जी का संत का जागरण है। कोई फंक्शन होता है तो मैं जागरण और अखंड पाठ को अवॉइड करता हूं, लेकिन संत का पुण्यतिथि है। आज हमारे दादा गुरु युक्तिराम जी महाराज जी का पुण्यतिथि है उसका, और जहां जागरण होता है जिस संत का वहां उनकी सत्ता होती है। आज हमारे गुरु महाराज, दादा गुरु महाराज की सत्ता यहाँ होगी, इसलिए यहाँ पे रुके, भजन करें। और हमारे राम कुमार जी, राम स्नेही, ये हमको बहुत अच्छे मिल गए। बड़ा समस्या रहती थी हमारे सामने कि हमारा कोई खाना बना, मिलते तो बहुत हैं, पैसा दो तो बहुत मिलेंगे, लेकिन कोई तम्बाकू खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई गंदा स्वभाव का है, कोई ऐसे बिना नहाए बना रहा है। मजबूरी होती थी खाने के लिए। राम कुमार जी आ गए तो अपना बहुत ही भाग्य खुल गया। इनसे हमने कहा कि बस साल में 1-2 सेवा जो होती है तो आप कर दिया करो, ये आपका ये बहुत बड़ी सेवा है। भजन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये सेवा करने से आपका भजन जरूर बढ़ेगा, आपको आशीर्वाद मिलेगा, इतना पुण्य मिलेगा। सब राम से शुद्ध भोजन करके भजन करेंगे। तो अब अपना जुगाड़ बड़ा बढ़िया हो गया। बर्तन हमारा खुद का है, हलवाई हमारा खुद का है,
बनाने वाला खुद का, बर्तन खुद का, और बनवाने वाला भी अभिनव अपना ही है ना, दूसरे का है? तो बनवाने वाला भी खुद का ही है। तो जब पांचों अंगुली घी में है तो फिर खाने में क्या बुराई है, नहीं? तो कल आपका न्योता है, अगर कुछ लोग घर जाएंगे तो कल आने में देर मत करना, कल सुबह जल्दी आ जाना। आप सबका न्योता यही रहेगा, महाराज का प्रसाद लेना, महाप्रसाद लेना। कहते हैं खाओ मन भर, छोड़ो नहीं कण भर, महाप्रसाद लेना है, लेकिन उसको आप पत्तल चाट चाट के फेंकेंगे। पत्तल की सेवा हमारे राकेश जी ने करी है, पत्तल और गिलास की। कल बोले महाराज कुछ सेवा हमको भी दे दो। हमने कहा बोलो क्या चाहिए? पत्तल और गिलास हम ले आएंगे। बिल्कुल ले आओ, जितनी मर्जी है ले आओ। तो अपना थोड़ा कम ही खर्चा वो रहेगा, तो बहुत अच्छी बात है। सब थोड़ा 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 करते हैं, और थोड़े आप जहाँ बैठे हैं जो टाइल्स लगा है ये थोड़े थोड़े से ही हो गया, 2-3 लोगों ने मिलकर करा दिया। कितना आनंद आता है आप यहाँ बैठने में। और वो सामने का जो एरिया है उसका भी बनने के लिए पैसा आ चुका है, जमा है, बस मौका नहीं मिल रहा था, अब मिल रहा है मौका, वो भी समझ करा देंगे एकदम बढ़िया सा। राम द्वारा आपको लगना चाहिए। जब आप क्यों ऐसे ऐसे सेठ आगे बैठेंगे तो वो सेठ लोग जमीन पे बैठेंगे क्या? बदनामी किसकी होगी? अगर बहू नंगी घूम रही है, बहू नंगी घूम रही है तो बदनामी किसकी होगी? सास की। हमें कहा हम तो फटे पे बैठ जाएंगे, दूसरा कहेगा यही है तुम्हारे गुरुजी। तो अपने गुरुजी को बढ़िया बढ़िया पहनाना है, अपना नाम रोशन करो, हमें क्या करना है? हमें कोई चिंता नहीं, हमें तो कोई मट्टी में बैठा दो चाहे कहीं बैठा दो, बैठ जाएंगे, नाम तुम्हारा बदनाम होगा। कार से लेके आते 4-4 दोस्त, यही तुम्हारे गुरु, एक हमारे गुरु हैं, तब इनको भी लगता होगा हमारे गुरु छोटे हैं। तो अब गुरु को बड़ा कौन बनाता है? चेले ही लोग बनाते, गुरु कौन करे? तो आप लोग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, खूब करते रहिए। कहते हैं ना कि शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। आप कितने भाग्यशाली हैं। कभी कभी हमारे सत्यवीर और रामचरण सेवा करते हैं ना, तुम्हें कहते हैं मैं इनसे कहता हूं कि तुम भाग्यशाली हो, मुझे तुम्हारे भाग्य से ईर्ष्या होती है, वो बड़ा चक्कर में पड़ गया। क्यों महाराज जी? कितने भाग्यशाली हो कि अपने गुरु को छू सकते, सेवा कर सकते हो, नहलवा सकते हो, भाग्यशाली हो। मुझको ऐसा सेवा नहीं मिला, मिला तो बहुत कम मिला। तो जो गुरु की सेवा मिल जाए, क्योंकि गुरु के जाने के बाद आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। जब गुरु चेतन है, सामने है, तो सेवा का आनंद लेना ही चाहिए। इसलिए बहुत ही भाग्य की बात है कि आपको सत्संग भी मिल। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।